गुड मॉर्निंग। आज सेक्टर हमारा लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बीच में किस तरह से समानताएं हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया था कि सरकार के द्वारा जो भी संगठन बनाए गए हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्यालय स्थापित किए गए हैं, वो सब किस में आते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, जो कि लोगों की किसी न किसी रूप में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, उसी तरह से निजी प्रशासन होता है। निजी प्रशासन बट वो किसी इंडिविजुअल यानी किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा या किसी विशेष संस्था के द्वारा शुरू किए जाते हैं, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप या सरकार का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल। ठीक है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन हो गया। प्राइवेट स्कूल जैसे वो एक व्यक्ति द्वारा, एक संस्था द्वारा खोले हुए हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। टीचर वगैरह जो भी स्टाफ वगैरह जो है वो निजी प्रशासन जो है खुद उसको निर्धारित करता है, अपॉइंट करता है। कर्मचारी कितने रखने हैं, किस सब्जेक्ट के लिए टीचर रखना है, किसके लिए नहीं रखना है, क्या करना है, वो सब जो निजी प्रशासन है वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है। ठीक है, जबकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकार जो भी रूल्स बनाए हुए होते हैं उस पर्टिकुलर संस्था के लिए, उस संगठन के लिए, तो उसी के हिसाब से वहाँ पे एम्प्लॉयज जो है या उसी प्रकार से प्रसाधन या संसाधन जो है वहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फायर ब्रिगेड है, कर्मचारी दिए जाएंगे जो डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है फायर ब्रिगेड का। ठीक है, उनको वहाँ पे रखा जाएगा। साथ में जो आग बुझाने के लिए जैसे पानी वाली गाड़ियाँ यूज होती हैं, ठीक है, व्हीकल साधन जो भी यूज होते हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, उसी तरह जैसे हमारा परिवहन विभाग हो गया, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हरियाणा रोडवेज, तो बसें दी जानी है, वर्कशॉप लगानी है, कितने उसमें मैकेनिक होने चाहिए, पेट्रोल पंप होना चाहिए डीजल वगैरह भरवाने के लिए। ठीक है, वो सब चीज़ें उनकी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग इसमें निरखाई पढ़ देना जो पैराग्राफ दिया है पहले। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 24 पे। जो पैराग्राफ है इससे नीचे देखना, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। नीचे डेफिनेशन है, जनसाधारण के मन में यह धारणा रहती है कि लोक प्रशासन की प्रकृति राजनीतिक और लाभशाही की रहती है। ठीक है, यही सोचते हैं ना कि लोक प्रशासन यानी कि सरकारी जो कर्मचारी होती हैं वो सरकारी होने का अपना एक नाजायज फायदा उठाते कि टाइम पे काम नहीं करते। ठीक है, या पैसे नहीं देते काम करने के। ठीक है, या फिर उस टाइम मान लो कि शाम का रात का टाइम में कोई कर्मचारी बुलाना पड़े तो बहुत मुश्किल होती है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। जबकि व्यक्तिगत प्रशासन व्यवसायिक और गैर राजनीतिक होता है। अब जो प्राइवेट संस्था है कोई, फॉर एग्जाम्पल जैसे होम डिलीवरी का ही हुआ, जोमेटो वगैरह डिलीवरी दे रहा है, पिज्जा हुआ, 1 मिनट में आ जाएगा। अगर वही भी सरकार के अंडर होता तो शायद ऐसी सुविधा ना होती। ठीक है, मतलब वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऐसा समझा जाता है कि ऐसी मान्यता होती है लोगों की कि ऐसा होता है, और काफ़ी केसेस में होता भी ऐसा है। ठीक है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ आप, रात को सारी सुविधा मिलेगी। ठीक है, फीस हो सकता है थोड़ी ज़्यादा दे, लेकिन सुविधा आपको सब कुछ मिलेगी। जो आदमी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है वो बच जाएगा। लेकिन अगर सरकारी हॉस्पिटल वालों ले जाओ तो डॉक्टर ना मिले, फिर अल्ट्रासाउंड एक्सरे करवाना पड़ेगा, अब तक होना भी, फिर लैब या ब्लड टेस्ट की, यूरिन टेस्ट की जरूरत पड़े तो क्या पता लैब वाला ना मिले। ठीक है, तो गाड़ी में लेके उसको घूमते रहोगे, कभी अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हो कहीं पे, कहीं आपने एक्सरे करवाने चले गए, कहीं पे आप टेस्ट करवाने चले गए, तो उसी में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल क्या है कि वहीं पे लैब है, वहीं पे केमिस्ट शॉप है, ठीक है, फार्मेसी है, वहीं पर अल्ट्रासाउंड है, वहीं पे एक्सरे है। ठीक है, सारा कुछ जहाँ भी अब पेशेंट को अल्ट्रासाउंड या मान लो आपका एक्सरे होना था हो गया, उसके बाद ब्लड टेस्टिंग है कि वो करनी है। ठीक है, वो सैंपल लेके पेशेंट को तब तक ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, ग्लूकोज लगा दी, उसको ले जाती है। ठीक है, ब्लड का तो सैंपल ही देना है, इंजेक्शन भी लेंगे, अपना लैब में ले जाएंगे, टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पेशेंट का जो ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। कहने का ये तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो निजी प्रशासन होता है या व्यक्तिगत प्रशासन जो होता है उसमें क्या होता है, वो व्यवसायिक होता है, पैसा कमाना होता है। ठीक है, अब एक डॉक्टर है, मान लो दिन में 2 से 5 ड्यूटी दे रहा है, वो कमा रहा है, पेशेंट आ रहे हैं, पर्चियाँ कट रही है, जो भी है वो कमा रहा है, प्राइवेट डॉक्टर 5 रुपये।
ठीक है। ऐसा पेशेंट आ जाए या ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाएगी, रात में कोई ऐसा पेशेंट आ गया जिसमें रात के ही मान लो उसको 20,000 का वैल्यू ऑपरेशन करना पड़ जाए, उसके 20,000 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट और दवाइयाँ आई वो उसी की हैं, क्योंकि वहीं पे केमिस्ट शॉप होती है, उन्हीं की होती है वो लगभग डॉक्टरों की, ठीक है। तो उनको क्या है, उनको बेनिफिट बढ़ रहा है ना, गैर राजनीतिक है, राजनीति करनी नहीं उनको तो, ठीक है। उससे कोई मतलब ही नहीं है, अपना पैसा कमाना, अपना काम करना है, ठीक है। देख रेख करनी है। नीचे देखो, दोनों प्रशासनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए सर जोसिया स्टैम्प ने निम्नलिखित 4 अंतर बताए हैं। तो अंतर कौन कौन से हैं? लोक प्रशासन जनता के साथ समान व्यवहार करता है, इसके एक ही प्रकार के नियम का पालन सभी जगह होता है, जबकि ऐसा होता तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है। बनाया तो इसलिए जाता है कि जो सरकारी प्रशासन है कि सभी के लिए समान है, ठीक है। लाइन लगी तो सभी लाइन में लगो, लेकिन होता क्या है कि कोई उसको कलर की जान पहचान आ गई या किसी ने 400 रुपये दे दिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मायने रखती है। मान लो बीच में से 20-25 कैंडिडेट ऐसे निकल गए जो लाइन में नहीं लगे होते, बाकी जो पब्लिक आम नागरिक है वो लाइन में लगा हुआ होता है ना, ऐसे, ठीक है। या फिर ये कह लो कि मान लो बैंक में आप चले गए, आप तो लाइन लगा के खड़े हो, जैसे लॉकडाउन में ऐसा बहुत हुआ, ठीक है। ये पहले नोटबंदी में हुआ, ठीक है, कि लाइन में लगे हो, आपको पैसे नहीं मिल रहे, नोटबंदी का टाइम, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनके टैक्सी भर के केस भर के घर पे पहुँचा के आते थे बैंक वाले, ऐसा भी होता है, ठीक है। उनको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको 2,000 दे रहे थे, उनको 2-2 लाख 20 लाख तक गए नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण रहता है, ठीक है। बाह्य मतलब जो सरकार है वो सारा कुछ नियंत्रण करती है, ठीक है। लोक प्रशासन आम जनता के प्रति उत्तरदायी है, उत्तरदायी होता है, लेकिन उत्तरदायी कर्मचारी होते नहीं, जवाब दे तो देते ही नहीं जवाब तो, ठीक है। अगर मान लो ज़्यादा पूछो उनसे, ज़्यादा कुछ बहस हो जाए तो जवाब देते ही नहीं, ठीक है। सीधा बोल देंगे जाओ जो करना करो, कहीं पर भी लगाओ, RTI करो, CA में लगाओ, कंप्लेंट करो, जो मर्जी करो, बहुत से ऐसे होते हैं कर्मचारी, ठीक है। मान लो बहुत ज़्यादा कोई पूछ रहा है और वो मतलब उससे तंग आके कह लो या परेशान होकर कह लो, हालांकि परेशान होने वाली कोई बात होती नहीं है, क्योंकि जवाब देना तो उसकी जिम्मेवारी है, ठीक है। जो सामने खड़ा है वो एज ए कस्टमर खड़ा है, ठीक है, उसका ग्राहक है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट, ठीक है। उसकी सहायता करने उसकी जिम्मेवारी बनती है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ नहीं जनसेवा है। हाँ, ये ऐसा होता है कि लाभ कमाना नहीं होता, सरकार का उद्देश्य सेवाएं देना, ठीक है। 5 रुपए की किसी हॉस्पिटल में पर्ची कटवाई, आप चेकअप करा के आगे देखेंगे बुखार है, ये BP है, ये क्या है, आपको दवाई के लिए, ठीक है। और लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे 200 रुपये की पर्ची कर दी, फिर बोलेंगे ब्लड टेस्ट करवा लो, कुछ 600 का वो हो गया, फिर वहीं वहाँ पे भी दिक्कत, मतलब पता नहीं लगी कि ब्लड में कुछ नहीं आया, ऐसा इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, खून भी होती है, ठीक है। उसके बाद कि कहाँ दर्द हो रहा है, कुछ मान लो किसी को एक्सरा करवाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, जो भी है वो तरह तरह की चीज़ें बोलते हैं, करवानी पड़ती है, करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, उनको लाभ मिलता है ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में असमानता है, मतलब डिफरेंस क्या क्या है, भिन्नता क्या क्या है, किस प्रकार एक दूसरे से अलग है। तो पहले कानून पर आधारित, जो सरकारी होता है, संस्था होती है कोई भी, वो कानून के ऊपर आधारित होती है, ठीक है। लेकिन जो गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, प्राइवेट जो संस्थाएं होती हैं, वो कई बार उन सभी नियमों का पालन नहीं करते, ठीक है। मतलब करते तो हैं, जैसे कि मान लो स्कूल खुला है तो मान्यता प्राप्त करवाने की मान्यता दे रखी है, ठीक है। वेल्डिंग होनी चाहिए, ये है वो है, सब चीज़ें होती है, वो तो होती है, बहुत सारे रूल जो फॉलो होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसा भी होता है कि बहुत सारे रूल जो है फॉलो नहीं होते। जैसे कि गवर्नमेंट ने स्ट्रेस कर दिया स्कूलों में कि एक टीचर 25 या 30 स्टूडेंट को पढ़ाए, ठीक है। अब मान लो सेक्शन बच्चे ज़्यादा होने की वजह से या 35-40 तक हो जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो कुछ मायने में होता है कि रूल फॉलो होते हैं, कुछ में नहीं होते, ठीक है। तो ये कानून के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कानूनों को कितना पालन जो है किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी पे बेस है कानून पालन की दृष्टि से वही है, ठीक है। अलग अलग तरीके से, जैसे सरकारी कर्मचारी कोई है और एक कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रखा है, वो प्राइवेट हो गया, ठेकेदार ने लगा रखा, देखा होगा ना ठेकेदार, जैसे रीडिंग लेने वाले देखिए, मीटर रीडिंग लेने वाले, ठीक
ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होती है, ठेकेदार के थ्रू होती है। तो 8-10 हज़ार रुपये 12 जो भी उनकी सैलरी होती है, ठीक है, वो प्राइवेट ही मानी जाएगी, वो सरकारी नहीं। तो वो क्या है, मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से जो भी कानून बना रखे हैं कि जरूरी नहीं वो भी फॉलो करें, ठीक है। जो सरकारी कर्मचारी कर रहा है जरूरी नहीं कि प्राइवेट वाले को फॉलो करें। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि कानून की दृष्टि से कौन सही होता है, कौन गलत है, तरीके से कौन काम करता है। थर्ड है क्षेत्रों की भिन्नता, ठीक है। क्षेत्रों में क्या होता है, लोक प्रशासन का संबंध बड़े बड़े संगठनों, रेलवे, डाक व्यवस्था, पुलिस, सेना आदि, ये सब क्या है, इसका हिस्सा होते हैं सरकार के, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं कि कोई प्राइवेट एजेंसी है और उसने अपनी आर्मी बना ली, ठीक है, या अपने पुलिस थाने लोग खोल ली, ठीक है, या अपनी मर्जी से हाईवे बना के वहाँ पर टोल टैक्स लगा दी, होता है तो सरकार के अंडर ही होता है सारा, ठीक है। नेक्स्ट है कार्यों के स्वरूप के आधार पर अंतर। कार्य किस किस तरह की है, ठीक है। जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो तो क्या करती है, सेवा कार्य जो कर रही है, ठीक है। सेवा कार्य अगर प्राइवेट में भी हो सकता है, जैसे एजुकेशन दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल, एजुकेशन भी क्या है, सेवा कार्य में आता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी दे रही है प्राइवेट बसें, वो भी सेवा कार्य में आता है, ठीक है। लेकिन सरकार जो है कानून बनाना, ठीक है, लोगों के हितों की रक्षा करना, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कौन देखता है, सरकार देखती है, ना कि कोई प्राइवेट एजेंसी, ठीक है। प्राइवेट बसें तो हो सकती है, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल, चीज़ें हो सकती है, कोचिंग सेंटर भी है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन जो बड़ी बड़ी जैसे कानून बनाने का क्या वो किसको है, सरकार को, ठीक है। कानून लाभ का सरकार को, लोगों के हितों की रक्षा करना सरकार को, ठीक है। पुलिस वगैरह जो ये सारे सरकार के ही अधिक काम करते हैं। लाभ की दृष्टि से अब दोनों में लाभ का पहले आया गया कि जो सरकारी है वो उसका काम मुख्य क्या है, वो जन सेवा है, ना कि लाभ कमाना, ठीक है। जबकि निजी जो निजी प्रबंधन जो होता है, ठीक है, उसका काम क्या है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, चाहे वो बेस्ट सर्विस देके कमाए, चाहे वो अपने चार्जेस बढ़ा के कमाए, कैसे भी कमाए। अब जरूरी नहीं है कि सिविल हॉस्पिटल हर जगह महंगे, जैसे हिसार में जिंदल हॉस्पिटल है, काफ़ी अगर मान लो जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल है मोहाली, वो बहुत महंगा पड़ता है, और जिंदल है जो हिसार हॉस्पिटल वो काफ़ी सस्ता पड़ता है उससे, दोनों प्राइवेट है, ठीक है। डिपेंड क्या करता है कि जिसने खोल रखा है वो क्या चाहता है। कई बार होता है कि मान लो कोई ऐसा नेता है, बिजनेसमैन है जिसके पास पैसा बहुत है, वो क्या चाहता है कि मतलब अपने माता पिता के नाम से या जैसे भी है एक कोई ऐसी संस्था बनाने वाला स्कूल खोल दिया कि जो अच्छे होशियार बच्चे हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो जो भी हो, उसमें पढ़े, उनकी फीस जो है कम से कम रखे। जैसे सरकार ने खोल रखे नवोदय विद्यालय, है ना, उसमें टेस्ट होता है, उसके बाद एडमिशन होती है, ठीक है, वहीं पे रहना खाना जो भी काफ़ी सस्ता जो है वो दिया जाता है, एजुकेशन जो है, ठीक है, और पढ़ाई जो है या टीचर्स जो है अच्छे होते हैं। उसके बाद आगे सामान्य व्यवहार, ठीक है। व्यवहार जो है कि किस तरह से हम बिहेव करते हैं सामने वाले से, अपने कस्टमर से, ठीक है। एम्प्लॉय किस तरह का व्यवहार करेंगे। प्राइवेट जैसे बैंक में आप देखते हो बिल्कुल मतलब आपको बुलाते हैं कि खाता खुलवा लो, ये करवा लो, ये फैसिलिटी है, चाय ठंडा कुछ भी। सरकारी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कई बार ये होता है कि कुछ काम करने के सरकारी में आपसे पैसे ले लिए जाए, लेकिन अगर उसका खुद का रिश्तेदार है तो ऐसे ही परेशान कर देगा और जल्दी कर देगा। ऐसा ही होता है ना, जो कोई जानकार है तो उसका काम पहले करेगा, जल्दी करेगा और बिना किसी रिश्वतखोरी के कर देता है। तो ये होता है व्यवहार, मतलब आपके साथ कैसा कर रहा है, उसके साथ कैसा, मेरे साथ कैसा, ठीक है। और दोनों अलग अलग संगठन। प्राइवेट में तो मोस्टली क्या होता है, वो पैसा को देखते हैं, पैसा जो अच्छा बिजनेसमैन है उसको प्रेफरेंस देंगे, उसको अच्छी सुविधा देंगे। जो मैंने अभी बताया कि बिजनेसमैन को जैसे पैसे घर पे पहुंचा के आ रहे हैं, तो ये बैंक कुछ प्राइवेट भी होते हैं, जैसे HDFC है, ICICI बैंक है, ठीक है, जो इनके अच्छे वैल्यूएबल कस्टमर हैं, जो काफ़ी बिजनेसमैन है जिनका लेन देन 10-20 लाख रुपए तक होता है महीने में, ठीक है। तो उनको ये कैश डिलीवर कर दिया, उनसे चेक लेके साइन करवा के चेक लेके बैंक में कर लेंगे, ठीक है, जमा कर लेंगे, तो उसके खाते से अकाउंट में से पैसे काट देंगे और 10 लाख 20 लाख 5 लाख जो भी उसने मंगवाए हैं वो लेके जाएंगे और उसको घर पे देके आएंगे, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट है राजनीतिक निर्देशन, पॉलिटिकल डायरेक्शन, ठीक
ठीक है। राजनीति का हाथ होता है किसमें, किसमें होता है राजनीति का हाथ? राजनीति जो है वो हस्तक्षेप करती है, राजनीति का हाथ होता है या नेता लोग जो है उसके निर्णय लेते हैं, डिसीजन करते हैं किसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकारी में ही तो करेंगे, ठीक है। प्राइवेट में नेता क्या करेगा? मान लो यहाँ ही स्कूल है, इसमें क्या कर सकता है? हाँ, सरकारी स्कूलों में जो कुछ भी कर सकता है कि मान लो 6th क्लास से सभी स्कूल में इंग्लिश मीडियम होगा, ठीक है, ऐसा कुछ घोषणा करना, ठीक है, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल ऐसा होगा सरकारी जो इंग्लिश मीडियम चलेगा, जैसे वैसे चला के रखें। आरोही स्कूल सुना होगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम होती है स्टडी, समझिए। तो उसमें तो क्या है, नेता जो है वो निर्णय ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, बट प्राइवेट जो संस्था है, प्राइवेट जो प्रशासन है उसमें वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है प्रक्रियाओं की भिन्नता। प्रोसेसेस क्या होती है? अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। स्कूल का ही नहीं हो सकता है, सरकारी स्कूल का सर्दी में टाइम क्या अपना 9 बजे हो, अपना 8:30, ठीक है। तो ये क्या होगी? प्रोसेस, ठीक है। वो किसी और हिसाब से पीरियड एडजस्ट करते होंगे, अपने प्राइवेट में अलग हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। या कुछ और टीचर्स के लिए पॉलिसी है या बच्चों के लिए पॉलिसी है, वहाँ पे रिसर्च आधे घंटे की या फिर 20 मिनट के 15 मिनट होती है, ठीक है। ये क्या होगा? डिफरेंसेस हो गए, प्रोसेस है ये, प्रक्रिया क्या है काम करने की, उसमें भिन्नता है, ठीक है। अलग अलग हो गए, उसमें अलग है, यहाँ अलग है, ठीक है। उत्तरदायित्व का अंतर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जैसे सरकार के लोग जो शिक्षा मंत्री है, मानो शिक्षा मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर स्कूल में कुछ भी गड़बड़ ऐसा होता है तो किसकी है? पहले तो प्रिंसिपल की है जो वहाँ पे है, उसके बाद DO है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद हमारे शिक्षा मंत्री है, फिर CM है या जो भी है, उसके बाद आते हैं, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ पे ये देखना, सुनिश्चित करना कि सही तरीके से पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है, ठीक है। या फिर हॉस्पिटल आ गई तो हमारा स्वास्थ्य मंत्री जो होगा, ठीक है, और मंत्री जो भी है वो टाइम पे क्या करते हैं? रेट डालते हैं, एक मतलब बिना बताए जैसे आ जाए, ठीक है। छापा वगैरह मारते हैं, देखते हैं सुविधाएं कैसी है, स्टाफ आया नहीं आया, कोई छुट्टी में तो नहीं है और यहाँ पे उसकी प्रेजेंट लगी हुआ, ऐसा ही वो होता है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए भी आते हैं। तो उत्तरदायित्व का अंतर होता है, लेकिन निजी प्रशासन में क्या है, जो उसका इंडिविजुअल व्यक्ति कोई भी हो, मैं कोई भी है, ठीक है, वो जिसने वो संस्था शुरू कर रखी है उसका उत्तरदायित्व होता है, उसमें सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होती, ठीक है। हालांकि सरकार देखती है टाइम टू टाइम कि प्राइवेट स्कूल है उनमें कैसी एजुकेशन दी जा रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें कैसी एजुकेशन दी जा रही है, ठीक है। किसी ने होटल खोल रखा है उसमें खाना कैसा दिया जा रहा है, ठीक है। फूड एंड सप्लाईज वाले उसमें सैंपल लेके जाते हैं, चेक करते तो सब है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो वो मालिक उस टाइम में कुछ गलत करता मिलता है तो वो उसकी जिम्मेवारी है, उसी को सजा होगी। जनता के दृष्टिकोण में अंतर, जनता का दृष्टिकोण कैसा होता है? देखो, डिपेंड, सरकारी वजह से आलोचना करते हैं, सरकारी लोग काम के लिए काम नहीं करते हैं, सरकारी टीचर की पढ़ाते नहीं, ठीक है। सरकारी डॉक्टर हैं वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करते या फिर टाइम पे नहीं आते, ठीक है। प्राइवेट में कि क्या है कि जब मर्जी फोन घुमाओ या बात करो, सुविधा उपलब्ध मिलेगी आपको, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बुलाओ, सरकारी में फोन करोगे एम्बुलेंस आ नहीं रही, ठीक है। तो अलग अलग तरह की जो सुविधाएं हैं उनमें देखने का भी दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण का भी अंतर होता है कि हम किस नजरिए से देखते हैं। जैसे कि मान लो पुलिस वाले का नाम सुनते ये होगा कि पैसे खाते हैं सारे, ठीक है, कि चालान काट रहे हो, 500 का कर रहे हैं, 100 रुपये दो और निकल जाओ, ठीक है। ऐसा होता है, लेकिन बहुत जगह नहीं भी होता, ठीक है। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि वो चालान ही करेंगे, चालान ही काटते हैं, ठीक है। बहुत सारे केस भी हो सकता है, तो दृष्टिकोण में अंतर है। नेक्स्ट है वित्तीय प्रशासन की भिन्नता। अब वित्तीय मतलब पैसा, पैसे की व्यवस्था कौन करता है? निजी जो प्रशासन होता है उसमें तो कोई भी व्यक्ति है जो या संस्था है जिसने वो चला रखा है संगठन वो करेगा, जबकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, उसमें वित्तीय व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करती है, ठीक है।
सरकार करेगी और उसमें जो प्राइवेट जो भी संस्था है वो करेगी, चाहे उसके 2 मेंबर हैं चाहे 3 मेंबर हैं, चाहे मतलब कितने भी आदमी ने मिलकर वो काम शुरू किया, ठीक है, वही उसके पैसे की व्यवस्था करेगी। सेवाओं की सुरक्षा, सेवाओं की सुरक्षा में 2-3 चीजें, सेवा लोक सेवकों को निलंबित करना। निलंबित करना क्या होता है? सस्पेंड करना, ठीक है। वो जैसे कि सरकारी महकमे में ऐसा होता है कि मान लो कोई गलत काम करता हो नहीं लगे, रिश्वत देता मिल गया, ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं? सस्पेंड कर देते। दूसरा होता है टर्मिनेट करना, उसको पद से हटा देना। टर्मिनेट में दोबारा नहीं आएगा, वो दोबारा ज्वाइनिंग नहीं होगी। सस्पेंड में क्या होता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होती है, केस चलता है, केस चलता रहेगा, वो साइन करता है डेली जाके ऑफिस में, लेकिन काम नहीं करता, उसको 50% शायद सैलरी मिलती है, हाँ 50% उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है, बाकी बहाल हो जाने के बाद शायद सारी मिलती है जो भी हो, ठीक है, तो उसमें बहाल हो ही जाता है, उसको दोबारा नौकरी में रख लिया जाता है तकरीबन, ठीक है। हस्तांतरित करने, वितरित करने, सॉरी, प्रदान करने और हटाने का वर्णन किया गया, ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों में कि कैसे कैसे जो है हटा सकते हैं उसको। परमानेंट लगे हुए होते हैं ना, अब प्राइवेट में तो क्या है, परमानेंट थोड़ी ना होती है, अस्थायी होती है, ठीक है, वो स्थायी होती है, उनकी लाइफ टाइम होती है। प्राइवेट में क्या है कि 1 साल कर रहा है, 2 साल किया, 6 महीने किया, 10 दिन किया, वो वहाँ से चला भी जाता है, खुद भी चला जाता है, निकाल भी दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। चलो ठीक है, आज के लिए